जिन्ना ने बुलाया यसू ना कोले आए स्वर्गानो छड्ड यसू धरती ते आए जिन्ना ने बुलाया यसू ना कोले आए उन्हें हो जो तैयार उठ जावांगे हो जो तैयार उठ जावांगे यसू नाम विच हालेलुया गावांगे यसू नाम विच हालेलुया गावांगे हालेलुया 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 Glory to God. हालेलुया 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 Hallelujah. 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 Teacher Pati, God bless you. खुदा आपको आपको जाने को बरकत दे. Hallelujah. दो जाति में जितने इकट्ठे होके बहनगे स्वर्ग की खजाने हो धरती ते लेनगे दो जाति में जितने इकट्ठे होके बहनगे स्वर्ग की खजाने हो धरती ते लेनगे ओ नवी शक्ति नवा बल पावांगे शक्ति नवा बल पावांगे यसु नाम विच हालेलुया गावांगे यसु नाम विच हालेलुया गावांगे हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. Sony God, God bless you. खुदा आपको बरकत दे. सोनी को लंदन से ज्वाइन हो गई है. सैम सोहता तारीवाल को ज्वाइन होगा. गॉड ब्लेस. खुदा बरकत दे. Glory to God. दिनेश सिंह बेटा दिल्ली को ज्वाइन होगा. गॉड ब्लेस. तैयारी करिए खुदा बरकत दे. एक मन होके बंदगी करिए जान दी तैयारी करिए Hallelujah. किते Hallelujah. पूरा निभावांगे वादी में पूरा निभावांगे यीशु नाम विच हालेलुया गावांगे यीशु नाम विच Hallelujah. गावांगे हालेलुया ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ. ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਈ. ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜੁੜੇ ਨੇ. ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Glory to God. Dinesh beta, God bless you. God bless you. Samuel, God bless you from Lahore. Samuel, Sabah, Daniel, Rina, Indian family. खुदा सबको बरकत दे. बख्शी देना Hallelujah. पिता ने कीता सानू बेहद प्यारे यीशु ते हिंदा सदा बख्शी दे नाल. Glory to God. Hallelujah. मसानू भी पावांगे आत्मा दे मसानू भी पावांगे यीशु नाम विच हालेलुया गावांगे यीशु नाम विच हालेलुया गावांगे हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. 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 Praise the name of Jesus. ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ. ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆ ਥੋੜੀ ਅਰਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ
क्योंकि आज साडी ज्वाइंट मीटिंग है विद पास्टर मार्शल जी, जो कि एवरीडे साडे नाल पास्टर मार्शल जी वालसल यूके जोड़ते ने, जिन्हां दा पेज है क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ चर्च वालसल। इस टाइम क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ वालसल तो भी वॉच किया जा रहा है, नाल नाल साडी अपनी फेसबुक के उत्ते भी इस टाइम जो वॉच किया जा रहा है। मैं खुदावंद दा शुक्रिया आ रहा प्रभु यीशु मसीह सारे जीजां नूं भैणां भरावां नूं खुदावंद अपनियां पूरियां आशीषां नाल बरकतां नाल खुदा मालो माल करे। कदी भी किसी की जिंदगी च किसी घर च घाट ना आवे। ग्लोरी टू गॉड। मैं दुआ करनी चाहूंगा, प्यारे प्रभु यीशु मसीह जमीन आसमान बनाने वाले मालिक और खालिक अब्राहम इसहाक याकूब दे खुदा यीशु मसीह साडे बाप, जिन्हें भी तुहाडे बेटे बेटियां दास दासियां जुड़ गए ने, इन्हां सारिआं नूं बहुत बहुत आशीष बरकत देनी। जो भी इन्हां दीयां जरूरतां ने यीशु मसीह के नाम में वो सारियां जरूरतां पूरियां हो जान। प्रभु यीशु जी तुहाडा रहम तुहाडा फजल तुहाडे बेटे बेटियां ते होण तो लाके हमेशा तो हमेशा तक बने रहे। अपनी दया करनी, कृपा और रहम करना प्रभु यीशु मसीह। ग्लोरी टू गॉड। अब जो भी खुदावंद थोड़ी देर के बाद प्रचार करना है प्रभु यीशु मसीह, अपने दास की मतों सदा करनी। तेरा दास ना बोले बल्कि प्रभु तेरा पवित्र आत्मा तेरे दास के द्वारा गलबात करे। प्रभु यीशु मसीह जिन्हें लोग साथ ज्वाइंट हो गए ने, सब लोगों को आशीष देनी, बरकत देनी। ग्लोरी टू गॉड। मेरी दिल तो दुआ है चाहे पास्टर मार्शल जी दी खुदा फेसबुक उत्ते ज्वाइन ने, चाहे साडी फेसबुक ते ज्वाइन ने, यीशु मसीह तेरी हजूरी तेरा फजल तेरा रहम यीशु मसीह तेरे लोगों के हो जाए। बड़ी दया कृपा रहम करना। जो भी आज तेरे बच्चे खुदा मनोकामना लेके आए ने, यीशु मसीह आज अपने बच्चों दियां सारियां मनोकामना पूरियां करनियां। बड़ी बरकत आशीष दियो। इस दुआ नूं सुनना कबूल करना यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस। प्रभु यीशु तुहानूं बहुत बहुत आशीष बरकत दे। ग्लोरी टू गॉड। अगर आप अभी भी ज्वाइंट हुए हैं तो साथ साथ में प्लीज शेयर जरूर करते जाएं, ताकि आगे से आगे प्रभु की आवाज पहुंचे, लोग आशीष पा सके, बरकत पा सके। मेरे दिल विच बस जावे यीशु राजा दे खजानियां मैनू बरकत मिल जाए। ग्लोरी टू गॉड। मिठा नाम यहोवा ग्लोरी। मेरे दिल विच बस जाए। मिठा नाम यहोवा। सब प्रभु की महिमा करता है कलीसिया, सब मिलके गाओ। मिठा नाम यहोवा मेरे दिल विच बस जाए। मिठा नाम यहोवा मेरे दिल विच बस जाए। यीशु राजा दे खजानियां मैनू बरकत मिल जाए। यीशु राजा दे खजानियां मैनू बरकत मिल जाए। मेरा बलि यहोवा है, मेरा दान यहोवा है। मेरा बलि यहोवा है,
बंदगी ही सुनो तेरे रोज़ा मसा खुदा जिन तेरी बंदगी ही सुनो तेरी रोज़ा मसा खुदा जिन तेरी बंदगी ही Glory to God. जी जैमसी की खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बहुत बहुत आशीष बरकत दें आज के इस अच्छे दिन के लिए जो खुदावंद ने हमारे साथ के जिंदगी में जो अच्छा दिन दिया है कि हम सब मिलकर अपने खुदावंद की हम दोस्ताइश कर सकें। मैं शुक्रगुजार रहा पास्टर मार्शल जी का और उनकी फैमिली का, क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ कलीसिया जो खुदावंद ने वर्ल्ड साल में दी है, उनके लिए भी शुक्रगुजार हूँ अपने भाई शफीक का, बड़े भाई का, खुदावंद भाई शफीक को, उनके खानदान को बहुत बहुत आशीष बरकत दें। जितने भी नाजरीन आज हमारे साथ पाकिस्तान से, इंडिया से, यूके से, यूरोप से, चाहे वे ऑफ लाइफ क्रिश्चियन जो ग्रुप है वो वर्ल्ड सल की तरफ से हमारे साथ ज्वाइंट है, चाहे वो हमारे साथ इस टाइम बिशप सैम सी कल्याण की आईडी पे बिशप जो ज्वाइंट है, मैं सबके लिए दुआगो हूं। खुदावंद यीशु मसीह आप सबों को अपनी तमाम बरकतां दे नाल, तमाम आशीषां दे नाल मालो माल करन। मैं बड़ा शुक्रगुजार हां पास्टर मार्शल जी हुणां दा, ਜਿਹੜੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਾਹੇ ਗਰਾਹੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ, खुदावंद ਦੇ नाम ਨੂੰ महिमा दे सकिए। तो नाजरीन सब तो पहला खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली बाबरकत वाले नाम विच आप सब दी सलामती होवे। सब नू जय मसीह दी सलाम, शलोम, गुड इवनिंग। और जितने भी मेरे सिख बहन भाई ऑल ओवर द वर्ल्ड इस प्रोग्राम वॉच करते ने, हमारे सिख बहन भाइयों को सत श्री अकाल। जितने हमारे हिंदू बहन भाई वॉच करते ने, हिंदू बहन भाइयों को नमस्कार। जितने हमारे मुस्लिम बहन भाई ऑल ओवर द वर्ल्ड इस प्रोग्राम को वॉच करते ने, आओ दुआ करो तो खुदावंद दी आवाज प्रोग्राम रब दी किरपा दे नाल जो खुदा की आवाज के जरिए आप वॉच करते हो, जाए आप कल्याण क्रिश्चियन टीवी के जरिए से वॉच करते, जितने मुस्लिम बहन भाई है सबको सलाम अलैकुम। हिंदू बहन भाइयों को नमस्कार, सिख बहन भाइयों को सत श्री अकाल, जय मसीह की सलाम, जय यीशु दी, जय यीशु मसीह दी गुड इवनिंग, शालोम, मना काम, करतावे, स्तोत्रम, जो भी आप लाइक करते हैं, जो भी ग्रीटिंग है आपका, मैं आपको आपकी लैंग्वेज में ग्रीट करना चाहता हूं। साथ साथ में आप सबकी जिंदगी के लिए खुदावंद का शुक्रगुजार हूं। खुदावंद ने आप सबको संभाल कर रखा। मेरे जी जो आज की शाम तक लाखों लोग दुनिया से कूच कर गए ने, इस दुनिया को छोड़कर चल गए ने। जब भी हम सोशल मीडिया देखते हैं तो हर रोज देखते हैं काफी लोग जो आज की शाम नहीं देख सके, जिनमें काफी खुदा को बहुत ही प्यार करने वाले लोग भी, बिशप साहबान भी, पास्टर साहबान भी थे जो इस दुनिया से कूच कर गए ने। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में मेरे में कोई ऐसी खूबी या लियाकत नहीं थी। खुदावंद ने आपसे मेरे से मोहब्बत की है, आपको और मेरे को इस दुनिया में जीवित रखा कि हम ये क्रिसमस अपने परिवार के साथ
अपने चाहने वाले, अपने प्यार करने वाले लोगों के साथ मिलकर ये क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकें। सो नाज़रीन, आज का मेरा विषय होगा, मैं पास्टर जी ਨੂੰ थोड़ी देर पहला दसिया सी, वाई जीसस क्राइस्ट कमिंग, यीशु मसीह क्यों आया। आसमान को छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह क्यों आया, जा क्रिसमस के बारे में आज का कलाम होगा। सो नाजरीन, मैं चाहूंगा हमारे आदरणीय रिस्पेक्टेड पास्टर मार्शल जी मेरे साथ दो आयतां जरूर पढ़ेंगे। पहली तो है मत्ती 9 बाब 35 और 36 है। दूसरी है पहला यूहन्ना 4 बाब दी 18 और 20 है। तो जी पास्टर जी। बिशप साहब, मैं सबके लिए खुदा के जिंदा कलाम में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु अल मसीह की पाक अंजील, उसका 9वां बाब 35 और 36 आयत आपके लिए तलावत किया चाहता हूँ। खुदा के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, और यीशु सब शहरों और गांव में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की बुनियादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी दूर करता रहा। और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानत जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और बरगंदा थे। और इसके साथ दूसरा हवाला जो खुदावंद यीशु अल मसीह के खादम ने मेरे और आपके लिए भेजा, या खुदावंद ने हदायत की मुकद्दस यूहन्ना रसूल का पहला आम खत, उसका 4था बाब और 19 और 20 आयत मैं आपके लिए पढ़ा चाहता हूँ। खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में यूं लिखा है, हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी। अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ और वो अपने भाई से अदावत रखे तो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। और हमको उसकी तरफ से ये हुक्म मिला है कि जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है वो अपने भाई से भी मोहब्बत रखे। खुदावंद का जिंदा कलाम मेरे और आपके लिए पढ़ा जाना बायसे बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद यीशु से पास्टर जी आपको, आपके खानदान को, सब सुनने वालों को खुदावंद बहुत सारी आशीष बरकत दे। मैं छोटी दुआ करूंगा। जमीन आसमान ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਔਰ ਖਾਲਿਕ ਅਬਰਾਹਮ ਇਸਾਕ ਯਕੂਬ ਦੇ ਖੁਦਾ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਪ, ਅਸੀਂ ਨਿਹੱਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਦੇ ਇਸ ਅੱਛੇ ਵਕਤ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। खुदावंद, जैसे ही आपके खादम ने जे बाइबल में से खुदावंद पढ़ा है, इन बातों को समझाने के लिए अपने खादम को खुदावंद अक्ल और बुद्धि, समझ और ज्ञान देना। मैं ना बोलूं बल्कि तेरा पुत्र आत्मा खुदावंद मेरे द्वारा बातचीत करे। जितने भी लोग आज खुदावंद, चाहे वो पास्टर मार्शल जी के साथ ज्वाइंट है, चाहे वो हमारे साथ ज्वाइंट है, प्रभु यीशु मसीह सब लोग बरकत पा जाएं। अपने दास दा मुंह बन खुदावंद, होठां नूं छूना। प्रभु यीशु मसीह मैं कमजोर आप जोरावर है। खुदावंद यीशु मसीह मैनू कमजोर नूं अपने जोरावर जख्मी कला उठा चला के चलाना, अपनी बड़ी दया कृपा रहम करना, यीशु मसीह के नाम में आमीन 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 आमीन। नाज़रीन, जैसे मैं पहले बोला है, पास्टर जी के बाइबल वर्स पढ़ने से पहले मैंने बताया था क्रिसमस के हवाले से आज का वचन होगा, क्योंकि ये क्रिसमस सीजन चल रहा है और इन दिनों में पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा रहा है। और बहुत से लोग सेंट्रल लंदन जाते हैं, लाइट वगैरह देखते हैं, उनकी पिक्चर निकालते हैं और क्रिसमस ट्री बड़ी बड़ी बनी हुई है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में, और अलग अलग तरीके से लोग खुशी जो है जाहिर करते हैं खुदावंद के साथ, जो प्यार जाहिर करते हैं।
कि खुदावंद आपने एक और क्रिसमस हमारी जिंदगी में दे दिया। लेकिन इसके साथ साथ हम खुदा के कलाम में से भी देखेंगे क्यों जरूरत पड़ी खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में। व्हाई जीसस क्राइस्ट कमिंग, क्यों खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया। सो पहला जो खुदा दे दास ने हमारे साथ पहला जो बाइबल वर्ष पढ़े ने, उनमें से हमने देखा है कि सारा संसार भेडा वांगू भटक गया सी। असी सारे भेडा वांगू भटके हो सी, उस भेड़ वांगू जेदा कोई अजाली नहीं हुंदा। मेरे जीजो, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह छोटे बच्चे का रूप लैके एक जाली बन गया साडे वास्ते। असी एक भटकी हुई भेड़ सी, भटकी हुई भेड़ नू सही रस्ते ते लियाउण दे वास्ते दुनिया दा मुक्तिदाता खुदावंद यीशु मसीह अजाली बन गया। कैसा अजाली? दुनिया में अलग अलग प्रकार के अजाली पाए जाते हैं। कई अजाली ऐसे होते हैं जो अपनी भेड़ को छाया में बिठाते हैं, आप चाहे धूप में रहें। और अजाली ऐसे होते हैं भोजन अच्छा अच्छे गांव पे लेकर जाते हैं, अच्छा अच्छा पानी पिलाते हैं। ऐसे जबूर तई में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई थोड़ नहीं होवेगी। वो मुझे हरे हरे चिराहियों पे ले जाता है, वो मुझे सुखदायक पानी को झरनों के पास ले जाता है। आगे जाकर देखते उसमें लिखा है, चाहे मैं मौत दी शाह दी बादी विच फिरा, मैं किसी बदी तो नहीं डरांगा। तू जो मेरे अंग संग है, तेरी सोटी तेरी लाठी ए मैनू तसल्ली दिंदियां ने। मेरे जीजो, खुदावंद यीशु मसीह अजाली बन के आ गया। हमारी ऐसी हालत सी जैसे एक भेड़ जिसका कोई चरवाहा नहीं होता, जैसे एक भेड़ भड़की हुई होती है। हम दुनिया में भड़क गए थे, हमारा कोई सहारा नहीं था, हमारा कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था। इसलिए कि जो दूसरा वचन खुदा के दास ने पहला जॉन 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 18, 19, 20 पढ़ा है, उसमें लिखा है, सारा संसार दुष्ट दे वस विच सीगा, सारा संसार शैतान अबलीस दे वस विच सीगा, मूर्ति पूजा विच सीगा, नशियां दे विच सीगा, गुनाह दे विच सीगा। अज भी जिहड़े लोग यीशु मसीह तो बाहर ने, अज भी जिहड़ा लोकां विच नवे जीवन का अनुभव नहीं है, बोर्न अगेन का अनुभव नहीं है, अज भी वो दुष्ट दे वस विच चलदे ने, अपने मन मर्जी नाल जीवन व्यतीत करते ने। लेकिन मुबारक होने लोग जिन्हां ने अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह नूं दे दित्ती है, जेड़े खुदा दे कलाम दे अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते ने, जेड़े खुदा दे विच डर के चलते ने। मुबारक हो लोग ने मेरे जीजो। सारा संसार दुष्ट दे वस विच सीगा, अबलीस दे वस विच सीगा। अबलीस दे कोलों छुड़ाउण दे वास्ते परमेश्वर दा पुत्र, प्यारा पुत्र कुवारी दे पेटों जन्म लैके इस दुनिया में आ गया, जेदा जन्म आम जन्म नहीं है, खास जन्म है। जेदा जन्म आम जन्म नहीं है, जेदा नाम आम जन्म नाम नहीं है। आपका नाम, मेरा नाम नानी परनानी या कोई भी रख सकता रिश्तेदार, लेकिन मेरे यीशु का नाम आसमान तो आया, आसमान तो जिब्राइल फरिश्ते ने कहा, तू एक पुत्र नूं जन्म देवेगी, ओदा नाम यीशु रखना। ओ लोकां दे गुनाहां दे वास्ते, मुक्ति दे वास्ते छुटकारे दा कान बनेगा। मेरे यीशु का नाम आसमान तो आया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता दे बेटे पुत्र यीशु मसीह दा नाम आसमान तो आया। अज दुनिया दे बड़े बड़े पीर पकंबर हो सकते ने, अज दुनिया दे बड़े बड़े राजे महाराजे हो सकते ने, लेकिन उन्होंने नामकरण किया जाता है, उनका नामकरण किया जाता है, इकट्ठे किए जाते हैं, चाहे प्रीस्ट, चाहे पंडित, चाहे दूसरे किसी भी जो धर्म के लोग होते हैं, उनका नामकरण होता है। लेकिन मेरे यीशु का नामकरण, मेरे यीशु का नाम आसमान से आया। उसको बोला गया, तू एक पुत्र को जन्म देवेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि सारा संसार दुष्ट दे वस विच सीगा, अबलीस दे वस विच सीगा, शैतान दे वस विच सीगा। शैतान दे वस दे विचों कड्ढण दे वास्ते
ओ मेरा यीशु आसमान छोड़कर ये जमीन के उत्ते आ गया। तुसी और मैं सारे भेडां वांगू भटके हुए सीगे, तुसी और मैं सारे भेडां वांगू भटके हुए सीगे। तुहानू और मैनू बचाउण दे वास्ते खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया के उत्ते आ गया। फिर अजीजो असीं देखदे हां रोमन दी बुक ऑफ रोमन चैप्टर 1 वर्स 21 तो 25 तक, 21 तो 25 तक जो देते हैं, इसमें लिखे इससे कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के जोग बढ़ाई नहीं की। परमेश्वर को जानने के बावजूद भी, परमेश्वर रब नूं लोग जानते भी ने, जानने के बावजूद भी लोग उसकी बढ़ाई नहीं करते और धन्यवाद नहीं करते, और परंतु अर्थात व्यर्थ विचार करने लगे, जहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। उन्होंने जेड़े मन आ वो भी शैतान ने अंधेरे कर दिते। वो अपने आप को बुद्धिमान बताकर मूर्ख बने गए और ग्लोरी टू गॉड, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पंछियों और छिपाए और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्तियों के समान में बदल डाला। जिदा परमेश्वर जिंदे परमेश्वर की पूजा नूं छड्ड के वो पशुओं की पूजा करन लग पे और मूर्तियों की पूजा करन लग पे, रिगण वाले जेड़े जीव जंतु उन्हां दी पूजा करन लग पे। लेकिन जिस परमेश्वर ने जीव जंतु पशु पंछी बनाए, उन्होंने छड्ड के, जेड़ा बनाने वाला मालिक है उन्होंने छड्ड के जेड़े वो पशु पंछियों की पूजा करन लग पे। सूरज नूं बनाने वाला परमेश्वर है, अज भी बहुत सारे लोग सूरज की पूजा करते हैं। जेड़ियां परमेश्वर के हत्थां दियां बनाईयां हुई चीजां ने, अज भी लोग उन्हां दी पूजा करते हैं। इसी कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषों के अनुसार अशुद्धता से के लिए छोड़ दिया कि वो आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। परमेश्वर ने उन्होंने उत्तों अपना हाथ चक लिया, उन्हें कहा चलो कर लो अपनी मन मर्जियां जो तुसी करते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। आज सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की। उन्होंने सृष्टि की पूजा करने लग पे, अपने अपने घर में दीवे बालने लग पे और उस सृजनहार नूं, उस मालिक नूं, उस परमेश्वर नूं छड्डता जिन ये सारी सृष्टि नूं रचिया है, जिन्हें आसमान बनाया, जिन्हें धरती बनाई, सूरज चंद्रमा तारे बनाए। अज इंसान चंद्रमा की भी पूजा करता है, अज इंसान सूरज की पूजा करता है, अज इंसान अग की पूजा करता है, अज इंसान अलग अलग तरीके नाल बता सकता है किस तरह लोग पूजा करते हैं। लेकिन वो सच्चे परमेश्वर नूं, उस अकाल पुरख नूं इंसान भुल चुका है। मूर्ति पूजा कीती, सृष्टि की पूजा कीती, लेकिन जिन सृष्टि बनाई है उन्होंने इंसान भुल बैठा है। उस टाइम भी यही हाल सीगा कि खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह नूं दुनिया ते भेजिया। उस टाइम भी लोग बछड़े बना के बछड़े की पूजा करते। ओह जिहड़ी है रीति रिवाज अज भी बहुत सारी दुनिया के अलग अलग तरीके लोग पूजा कर रहे हैं। मेरा जीजो अगे जाके देखते हैं, पर जो इंसान नूं परमेश्वर ने आसमान तो यह सारा कुछ देखिया, दुनिया में पाप बढ़ गया, गुनाह बढ़ गया, मूर्ति पूजा बढ़ गई। जो परमेश्वर ने आसमान तो झुक के यह सारा कुछ देखिया, फिर सानू पता लगता है जदों when I read the word of God, the book of John chapter 3 verse 16, जदों यूहन्ना 3 बाब की 16 पद च लिखिया, परमेश्वर ने जगत नाल किसी खास जाति नाल नहीं, किसी खास धर्म दे नाल नहीं, गोरी चमड़ी वाले लोगों नाल नहीं, परमेश्वर ने सारे संसार नाल, खुदा ने सारी दुनिया नाल मोहब्बत की थी। उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, जो भी कोई होते ईमान लियावे, विश्वास करे, वो हलाक ना होवे बल्कि हमेशा दी जिंदगी पावे। आज मेरे बहुत सारे संसार दे विच बहुत सारे ऐसे लोग ने जेड़े मेरे यीशु नूं नहीं जानते। आज तक बहुत सारे लोग ऐसे ने वो कहते यीशु मसीह गोरियां दा गुरु है। बहुत सारे एशियन कंट्रियां विच इहो ही लोग कही जाते ने यीशु मसीह ईसा मसीह वेस्टर्न लोगों का है। हाँ,
भाई ये तुसी इदा भी सोचते हो, फिर तुसी ये देखो कि वेस्टर्न ने कितनी बरकत पा ली है, क्योंकि वेस्टर्न ने सच्चाई नूं जान लिया है। वेस्टर्न लोगों ने ताइयों बरकत पाई है। असी लोग फाड़ी हाँ, पिछे क्यों रह गए हैं? क्योंकि असी सच्चाई नूं जानना नहीं चाहते। बाइबल बयान करती है जदों तुम सच्चाई नूं जानोगे, सच्चाई तुहानूं आजाद करेगी। असी गुलाम, पाप दे विच गुलाम सी, गरीबियां च गुलाम सी, बीमारियां च गुलाम सी, और खुदावंद यीशु मसीह एक छोटे बच्चे का रूप लैके सानू आजाद करने वास्ते आ गया, सानू आजादी देने वास्ते आ गया। सो मेरे जीजो, परमेश्वर ने जगत नाल अजिहा प्यार किया, उसने अपना इकलौता बेटा खुदावंद यीशु मसीह तुहाडे और मेरे सारे जहान दे वास्ते दे दिता। इन्हां गल्लां नूं सानू समझण दी खास जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह क्यों दुनिया विच आया? बहुत सारे लोग सोचते हैं खरे एक ईसाई धर्म मनाने वास्ते यीशु मसीह आ गया। मेरे जीजो नहीं, जिहड़े लोग इस टाइम यूट्यूब के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, ट्विटर के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, फेसबुक के जरिए मेरी आवाज सुनते ने, अज मैं दसना चाहना आ 66 किताबां बाइबल दियां, 27 बुक्स इन न्यू टेस्टामेंट, 39 बुक्स इन द ओल्ड टेस्टामेंट। 66 दियां 66 किताबां विच किते भी ईसाई नाम नहीं आया। एक बारी सिर्फ अंताखिया विच लोग मसीही कहलाए गए। अंताखिया विच एक बारी रसूलों ने अमाल जो बोका दे विच एक बारी शब्द आया कि मसीही कहलाए गए। कोई ईसाई शब्द नहीं बाइबल दे विच। तो मेरे अजीजो, खुदावंद यीशु मसीह कोई कौम या धर्म मनाने वास्ते नहीं आया। तुसी और मैं गुनाह दे विच सीगे, पाप दे विच सीगे, दुष्ट दे फस विच सीगे। तुसी और मैं एक ऐसी भेड़ दे समान सी जेड़ी भटकी हुई भेड़ हुंदी है। तो मेरा यीशु कोई कौम या धर्म मनाने वास्ते नहीं आया। बहुत से लोगों दी बुद्धि ते कंट्रोल कर रहा इबलीस। उन्होंने दे दिमाग में एक ही गल है कि ये गोरियां दा गुरु है, ये गोरियां दा गुरु है, और साथ साथ में ये वेस्टर्न लोगों का गुरु है कि इन्हू वेस्टर्न लोग मानते ने। लेकिन बाइबल बयान करती है कि परमेश्वर ने जगत नाल, सारे संसार नाल जिहड़ा है प्यार किया है। उसने अपने बेटे नू तुहाडे वास्ते, मेरे वास्ते, तुहाडे और मेरे खानदाना वास्ते परमेश्वर ने जो है तुहाडे ते मेरे ते कृपा की, अपने बेटे यीशु मसीह नू दुनिया विच भेज दिता ताकि जो कोई भी उत्ते विश्वास करे वो हलाक ना होवे बल्कि हमेशा दी जिहड़ी है जिंदगी पावेगा। अगे मेरे जीजो लिखा है लूका दी इंजील जो असीं देखदे हां, एक बाप दी बुक ऑफ लूक चैप्टर 1 और ओदी 26 ऐत तो लाके जो देखदे हां उस विच इस तरह लिखा है। खुदा दे पाक कलाम उत्ते थोड़ा ध्यान दे नाल गौर करांगे। अज खुदावन सानू बहुत सारी आशीष देवेगा, बरकत देवेगा। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जब्राइल स्वर्गदूत गलील के नाजरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दौद के घराने के एक पुरुष से हुई सी। उस कुंवारी का नाम था मरियम। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, अंदर ओदे घर दे कोल आ गया। भीतर का मतलब अंदर, इनसाइड, अंदर आकर कहा आनंद और जय जासी कसदे हैं। उनका सलाम, सलामे मरियम, तू फजल नाल भरी हुई है, तू औरतां विचों धन्य है और तू एक पुत्र जन्म देवेगी। इत्थे लिखा आनंद तेरी जय हो जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। और वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी जे किस प्रकार का अभिनंदन है, किस प्रकार की जे मेरे ऊपर जो बात हो रही है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम डर ना, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह का मतलब है कृपा, दया, ग्रेस, प्रभु की कृपा तुझ पर हुई है। और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसका नाम यीशु रखना। यीशु का मतलब है गुनाहों से
छुटकारा देने वाला, गुनाहों से माफी देने वाला, तू उसका नाम यीशु रखना। और वो महान होगा, बहुत महान होगा, और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। वो खुदावंद का पुत्र कहलाएगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, क्योंकि वो दाऊद के घराने में था, तो इसलिए प्रभु उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और यकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। जोड़ा ओदा राज होगा, ओदे राज का कोई अंत नहीं होगा। मेरे जीजो, यह है खुदा का कलाम ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। खुदावंद यीशु मसीह सडनली नहीं दुनिया में आ गए। खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का प्लान सीगा। स्वर्गदूत मैसेज लैके मरियम कोल पहुंचा है और मरियम नू आके ये मैसेज दिता गया है। ग्लोरी टू गॉड। फिर बाइबल बयान करती है कि ही इज द सन ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का पुत्र है। उसका बहुत से लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और बहुत से लोग मानते नहीं है। बहुत सारे लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और बहुत से लोग इस बात को मानते नहीं है। हाउ ही इज द सन ऑफ गॉड, वो कैसा परमेश्वर का पुत्र था। लेकिन बात जो है बे रूहानी बात है। इस बात को समझने के लिए हमें पाक रूह की मदद चाहिए, पाक रूह की सहायता चाहिए। बहुत से लोग आर्गुमेंट करते हैं मेरे जीजो, मगर हम लोगों की नहीं मानते, हम जिंदा कलाम को मानते हैं, जो हमें जिंदा कलाम में से सीखने के लिए मिलता है। ही इज द सन ऑफ गॉड, वो खुदावंद का पुत्र है, वो था, वो रहेगा। ही इज द सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का बेटा है। और जगह जगह में लिखा है कि खुदावंद ने अपने बेटे को भेजा है। आगे देखते हैं और जब हम देखते यूहन्ना एक बाप की अनति है। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 29 में लिखा है, प्रभु का मेमना, वो एक मेमना बन के आ गया बलिदान होने के लिए। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 29 जब हम देखते हैं उसमें ऐसे लिखा है, दूसरे दिन उसने ईसा को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का वरा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। वो बरा बन के आ गया, वो मेमना बन के आ गया। आसमान की शान शौकत को छोड़कर, अपने बाप के घर को ऊपर से छोड़कर वो जमीन के ऊपर आ गया। छोटे बच्चे का रूप लेकर वो मेमना बन के आ गया। हम सब भेड़ों की नहीं भटके हुए थे, हमें बचाने के लिए हम सब दुष्ट के बस में थे, इब्लीस के कहने के अनुसार चलते थे और पर पृथ्वी की पूजा करते थे, पशु पंछियों की पूजा करते थे, सूरज की पूजा करते थे, चंद्रमा की पूजा करते थे, बुत परस्ती करते थे। इससे हमें बचाने के लिए आसमान को छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन पे आ गया। मेरा जीजो, मेमना बन के, बरा बन के आ गया। उस बरे ने आगे जाकर हम देखते हैं 33.5 साल के बाद क्या हो गया। 33.5 साल के बाद जे बरा आपके और मेरे गुनाह के लिए कुर्बान हो गया। जे बरा वो ही बड़ा है जिसके बारे में जे यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है। दूसरे दिन उसने ईसा को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बरा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। तो खुदावंद यीशु मसीह एक बरा बन के, एक मेमना बन के आपके और मेरे गुनाह उठाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आ गया। फिर हम देखते हैं मेरे जीजो अस्तिशना, जब हम देखते हैं अस्तिशना की किताब और अस्तिशना 18 बाब उसकी 18 और 19 आयत में हम जब देखते उसमें लिखा है, मैं उनके लिए इन
इन्हीं के भाइयों में से तेरी तरफ एक नबी खड़ा करूंगा। जे पहले से ही मूसा अलैहिस्सलाम लिख रहा है, मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी तरफ एक नबी खड़ा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, और जो कुछ मैं उसे हुक्म देगा वो उसे करेगा। आगे क्या लिखा 19 आयत में, और जो कोई मेरी उन बातों को जिनकी वो मेरा नाम लेकर कहेगा ना सुने, तो मैं उनका साथ उनसे लूंगा। जानी इथे यीशु मसीह बारे लिखा कि जेड़ा मेरे बेटे की आवाज नहीं सुनेगा, जो कोई उनकी बातों को नहीं सुनेगा, फिर मैं उन्हों का हिसाब लवांगा। अदालत वाले दिन मैं उन्होंने को हिसाब लवांगा। सो इसलिए भविष्यसार डिकनोमनी 18 बाब दे विचों मेरे जीजो असी ये पढ़िया है, 18 और 19 आयत विचों ये गल पढ़ी है। ये मेरे यीशु दे बारे है कि जेड़ा खुदा दे कलाम विच लिखा है, मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी तरफ एक नबी खड़ा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वो पूरा करेगा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। मेरे जीजो, ये है परमेश्वर की एक योजना थी कि उसने अपने बेटे को यीशु मसीह के आने से पहले ही ये भविष्यवाणियां हो रही है, ये प्रोफेसी हो रही है, यीशु मसीह के आने से पहले ही ये सडनली ये सारा कुछ नहीं हो गया। लेकिन आगे हम देखते हैं यशायाह नबी की किताब में, जब हम देखते हैं तो यशायाह नबी इसके बारे में क्या लिखते हैं। यशायाह 7 बाब की 14 आयत, ये तकरीबन 700 साल पहले यशायाह नबी खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से 700 साल पहले ही वो ये भविष्यवाणी कर रहा है। इसलिए तुम 7 बाब यशायाह 7 बाब दी 14 जब हम देखते हैं तो उसमें क्या लिखा है। ग्लोरी टू गॉड, यशायाह 7 बाब उदी 14 आयत में हम देखते हैं, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुंवारी हावला होगी, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम इमानुएल रखेंगे। उसका नाम इमानुएल का मतलब है गॉड विद अस, खुदावंद हमारे साथ, खुदावंद हमारे संग। ओदा नाम इमानुएल रखा जाएगा। मेरे जो यशायाह नबी 700 साल पहले, मोर देन 700 साल पहले वो एक भविष्यवाणी हो रही है, वो एक प्रोफेसी यीशु मसीह के बारे हो रही है। उधर मूसा नबी लिख रहा है, इधर यशायाह नबी यशायाह की बुक में लिख रहा है। ये कोई अचानक घटना नहीं हुई, ये परमेश्वर की योजना, ये परमेश्वर का प्लान था कि मेरा और आपका मुक्तिदाता सृजनहारा आसमान को छोड़कर इस जमीन में आए ताकि आप और मैं बचाए जाएं। आप और मैं गुनाह में फंसे हुए थे, पाप में फंसे हुए थे, इसलिए ये यशायाह नबी दी भविष्यवाणी पूरी हुई और नियुक्त समय के मुताबिक दुनिया का मुक्तिदाता, दुनिया का नजात देंदा यीशु मसीह ये दुनिया में पैदा हो गया। मेरे जीजो, जे अज पूरी दुनिया दे विच सब धर्मां दे लोग इहदी खुशखबरी मनाते ने। सब धर्मां दे लोग जेड़े क्रिसमस ट्री भी अपने घर विच लगाते ने, सब धर्मां दे लोग तकरीबन लाइट्स भी लगाते ने, क्योंकि दुनिया विच अंधेरा सीगा। यशायाह नबी दी किताब च लिखिया, जेड़े लोग नेरे विच चलदे सीगे उन्हां ने चानण वेखिया, जेड़े लोग नेरे विच चलदे सीगे उन्हां ने चानण देखिया। मतलब कि दुनिया विच नेरा सीगा
इस हनेरे नूं खत्म करने दे वास्ते दुनिया का मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह चानण बन के दुनिया विच आ गया, ताकि दुनिया विचों सारा जो है नेड़ा वो खत्म हो जाए। यूहन्ना 8:12 च लिखिया, यीशु मसीह ने कहा, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। खुद अपने मुंह दे शब्द ने खुदा यीशु मसीह दे, उन्हें क्या, जगत दा चानण मैं हां। दुनिया नेरे विच सीगी, दुनिया पाप गुनाह दी शैतान दी गुलामी विच सीगे। इसलिए इंसान नूं गुलामी विचों कढण दे वास्ते खुदा यीशु मसीह आजादी लैके आ गया। दुनिया नेरे विच सीगी, नेरे विच टक्करां मारदी सी। दुनिया नूं नेरे चों कढण दे वास्ते तुहाडा और मेरा दुनिया का मुक्तिदाता यीशु मसीह चानण बन के आ गया, ताकि असीं बार बार नेरे विच ठोकरां ना खाइए। पर बाइबल च लिखिया, चानण दी संजो पहन लईए, चानण नूं पहन लईए, ताकि असीं नेरे विच ठोकर खा के बार बार ना डिगे। मगर मेरा खुदा वफादार, धर्मी, दया करने वाला, उहदे मुकद्दस कलाम च लिखिया, जे कदी वो डिग पावे तो डिगिया नहीं रहेगा। जे धर्मी उत्ते बहुत सारिया विपदा मुसीबत आउंदियां ने, बहुत बारी इंसान की जिंदगी विच उतराव चढ़ाव आंदा है, लेकिन फिर भी खुदा अपलिफ्ट करने की सामर्थ शक्ति रखता है। फिर भी खुदा अपने लोगों को खड़े करने की सामर्थ शक्ति रखता है। मेरे जीजो, इसलिए जो यशाया नबी के द्वारा जो 700 साल पहला यीशु मसीह दे दुनिया दे आउण तो 700 साल पहला जिहड़ियां भविष्यवाणियां कीतियां गईयां सी, ओ जगह ते पूरीआं होईयां। ग्लोरी टू गॉड। फिर असीं देखदे हां खुदा दे बचन दे विचों कि खुदा दा कलाम सानू अलग अलग जगह तो जो भी है यीशु मसीह दे आउण दे बारे, यीशु मसीह क्यों आया, ਉਹਦੇ बारे सानू अलग अलग जगह दी खुदा दा कलाम मिलता है। जो यशाया 9 बाब दे विचों भी पढ़दे उस लिखिया, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार उसका नाम होगा। शांति का राजकुमार जे है यशाया 9 बाब उसकी 6 है तो जो पढ़ते हैं, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तबलूत होगा और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। उसका नाम अजीब, सलाहकार, खुदाए कादिर, तबीयत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम देखते हैं, उसकी प्रभुता सदा की बढ़ती रहेगी, रहेगा नाम सदा तिकर मसीदा। हमेशा तक उसकी प्रभुता बनी रहेगी, उसकी शांति का अंत ना होगा, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। ही इज द प्रिंस ऑफ पीस, वो शांति का राजकुमार है। इसलिए उसके मुकद्दस कलाम में हम बहुत दफा पढ़ते हैं, किसी मर्ग वाले घर पे जाते हैं, हम वो कलाम बार बार पढ़ते हैं। खुदा यीशु मसीह के कलाम में लिखा है, मैं तुम्हें शांति दे जाता हूं, अपनी शांति मैं तुझे देता हूं, जैसे संसार देता वैसे नहीं, बल्कि मैं संसार से बखरी तुम्हें शांति देता हूं। फिर यूहन्ना 16 बाब 33 में लिखा है, एक गल्ला मैं तुहानू इसलिए आखियां, तुहानू मेरे में शांति मिले। दुनिया विच रहिंदे हो तुहानू कष्ट ने, दुख ने, मुसीबतां ने, पर हौसला रखो, मैं संसार नू जित लिया है। हौसला रखो, मैं संसार नू जित लिया है, मैं शांति का राजकुमार हूं। आई एम द प्रिंस ऑफ पीस, मैं शांति का राजकुमार हूं। उसकी प्रभुता बढ़ती रहेगी, उसका नाम दुनिया उत्ते ऐदा ही चलता रहना है, बढ़ता ही रहना उसका नाम। बहुत सारे लोग आए इनू रोकने दे वास्ते, अलग अलग कंट्रियां विच यीशु दे नाम नू दबाया जा रहा है। बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रियां विच, बहुत सारी साडी एशियन कंट्रियां विच
ਯਿਸੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਲਰੇ ਨਾ। ਲੋਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, लोगों के हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते। यीशु तेरे आने से बीमार चंगे हो जाते, यीशु तेरे छूने से। मेरा जीजो, मेरा यीशु किसी का धर्म नहीं बदलता। बहुत सारे लोग ये गलत लोगों को मोटिवेट करते हैं, ये मिशनरी लोग धर्म बदल देंगे आ, ये इदा कर देंगे आ, ये इदा कर देंगे ने। इसलिए क्योंकि यीशु नाम दे विच शांति है, लोगों को शांति मिलती है, लोगों को तसल्ली मिलती है जो यीशु मसीह का नाम वो लेंदे ने। मेरा जीजो, एक मुस्लिम मेरा बहुत ही फास्ट दोस्त, बहुत फास्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, बैरी जिहड़ा है लंडन दे विच फेमस वो वकील है, उहदा बेटा थोड़ा थथल के बोलता है और काफी रात को मुझे फोन करता। हफ्ते में 2-3 दफा वो आदमी मुझे फोन करता। बहुत ही खास मेरा दोस्त है, हर एक बात में से यार करता। और उसने बोला, वो खुद भी, उसको भी आदत है थोड़ा ऐसे रुक जाता बात करते करते। वो कहता मेरा बेटा ठीक होना चाहिए, तू खुदा का नेक बंदा है, तेरी दुआ बहुत जल्दी खुदा सुनता, जितनी बार भी मैं तेरे से दुआ करवाई है मेरा काम हो जाता है। मेरे जीजो, रात में उसका कल रात को फोन आया, उसने बोला एक बात की मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मैंने बोला क्या भाजी, क्या बधाई देना चाहते हो? उसने बोला मेरा बेटा अभी ज्यादा टिकता नहीं है, जब से आपने दुआ शुरू कर दी मेरा बेटा बोलना शुरू ठीक हो गया। पहले जब स्कूल जाता गोरों के बच्चे उसको मजाक करते, उसको ठट्ठा करते, लेकिन अभी मैं एक बात की आपको बधाई देना चाहता हूं, एक बात की आपको बधाई देना चाहता हूं, मेरा बेटा भी ठीक बोलने लगा है, मेरा बेटा भी ठीक बोलने लगा है। मेरा जीजो, जब लोगों को पता चल जाता है सिर्फ यीशु मसीह है जो आपके बच्चे की आवाज को ठीक कर सकता है, यीशु मसीह है जो बीमारों को चंगे कर सकता है। वो यीशु मसीह कोई कौम या धर्म बनाने के लिए नहीं आया। आज जो मैं बताना चाहता हूं, उसने बोला मैं आपकी हर रोज जो वीडियो भेजते हैं मैं हर रोज वीडियो देखता हूं, मैं भी कोई सेवा देनी चाहता हूं, क्रिसमस के टाइम पे मैं भी कोई सेवा देनी चाहता हूं, मुझे बताओ मैं इंडिया भेजूं या पाकिस्तान भेजूं? ऐसे लोग खुदावंद खड़े करता है जब सच्चाई के साथ आप ईमानदारी के साथ खुदा का काम करते हैं। मेरे जीजो, ये है मेरे खुदा की ताकत, ये है मेरे खुदा जो लोगों की जिंदगियों को बदल सकता है, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है इज्जत तेरी बधावेगा यकूब दा खुदा। वो इज्जत बख्शण वाला खुदा है जो चाहे लोग हमारे बारे में आपके बारे में कुछ भी कहे, लेकिन 34 जबूर में लिखा है जिन्होंने ने ओदे वाल वेख्या वो उजले हो गए, उन्होंने मुंह कभी भी शर्मिंदे नहीं होंगे। मेरे यीशु नू शर्मिंदा किया गया, मेरे यीशु के मुंह पे थूका गया, क्योंकि उसने आपकी और मेरी शर्मिंदगी अपने ऊपर ले ली, ताकि मेरे बेटे मार्शल को, मेरे बेटे बिशप सैम कल्याण को, मेरे जितने बेटे बेटियां हंसते हैं मौज करते हैं, वो शर्मिंदगी इनको सहनी ना पड़े। मैं इनकी सारी शर्मिंदगी अपने ऊपर ले लेता हूं। मेरे जीजो, ये है खुदा यीशु मसीह ने जो मेरे जीजो शांति देने के लिए वो शांति का शहजादा बन के आ गया। इसलिए वो उसको दाऊद के राजगद्दी पर उस समय से लेकर सदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रखेगा। सेनाओं की और यहोवा की धुन के द्वारा जय हो जाएगा। प्रभु ने याकूब के पास एक संदेश भेजा और वो इस्राएल पर प्रकट हुआ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मेरे जीजो, ये है वाई जीसस क्राइस्ट कमिंग। वो क्यों आया? कोई कौम
या धर्म बनाने वास्ते नहीं, कोई खास जाति के लिए नहीं। वो सारे संसार को, सारा संसार दुष्ट दे वस में सीगा, अबलीस दे वस में सीगा। अबलीस दे शिकंजे विचों संसार नू कड्ढण दे वास्ते खुदावंद यीशु मसीह आसमान को छोड़कर जमीन पे आ गया। असी सारे भेडां वांगू भटके हुए सी, उन्हां भेडां वांगू जिन्हां दा कोई चरवाहा अजाली नहीं हुंदा। खुदावंद यीशु मसीह साडे वास्ते अजाली बन के आ गया। असी सारे धरती की पूजा करने वाले लोग सीगे, और बुत्तां नू पूजा करने वाले लोग सीगे, और दीवे बत्तियां बालण वाले लोग सीगे, बकरे छतरे चढ़ाउण वाले लोग सीगे, और सूरज की पूजा करने वाले, और तारियां की पूजा करने वाले, और चंद की पूजा करने वाले लोग सीगे। परमेश्वर ने सानू बुत परस्ती विचों बाहर कड्ढण दे वास्ते अपने बेटे यीशु मसीह नू दुनिया ते भेजता। फिर सारे संसार नाल क्योंकि उसने मोहब्बत की है, और पवित्र आत्मा बाप बेटा बन के पवित्र आत्मा यसु साडे दिलों च बस जावे। फिर वो साडे दिलों च आके वास करता है। वास उदों करता है जदों असी अपना दिल ओदे अगे खोल दिन्ने आ। फिर मेरे जीजो बाइबल च लिखा है जदों असी ओदे ते विश्वास करते हैं, ओनू अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, फिर असी देखते हैं लूका 2 बाप ओदी 8 तो 11 तक लिखा है, ये जो सारी प्रजा लई ये मुक्तिदाते दी खुशखबरी सारी प्रजा वास्ते है, सारी दुनिया वास्ते ये मुक्ति दी जेड़ी खुशखबरी मुक्तिदाता दी खुशखबरी है। दुनिया नू गुनाह तो मुक्ति देने वास्ते जो यीशु आया है, जो लूका है वो 2 बाप की 8 से 11 तक लिखता है, सारी प्रजा वास्ते है। एक कौम लई, एक धर्म लई, किसी खास कबीले लई, किसी खास मजहब लई नहीं है, जे सारी प्रजा दे वास्ते है, सारी दुनिया दे वास्ते जे मुक्तिदाता की खुशखबरी है। इस लिखा है सारे घुटने झुकेंगे, सारी जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। जे वचन बहुत तेजी नाल फैल रहा है सोशल मीडिया के जरिए। अभी इस टाइम हमें हजारों लोग पूरी दुनिया में वॉच करते हैं। पास्टर मार्शल जी के क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ का पेज, उसके ऊपर हमारी फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर अलग अलग जरिए से हजारों लोग इस टाइम हमें वॉच करते हैं, क्योंकि ये जो सारी प्रजा ली खुशखबरी मुक्तिदाता की खुशखबरी है वो सारी प्रजा दे वास्ते है। फिर मेरे जीजो जो देखते हैं वो इसलिए आया कि साडे पाप ढक लवे, और साडे जो असी पाप दे विच सीगे, गुनाह दे विच सीगे, ओदे जो लहू दे द्वारा असी साडे सारे पाप ते गुनाह माफ हो जाते हैं। वो इसलिए आया कि साडे सारे पापां ते गुनाह नू ढक लवे। मेरे जीजो अज ढकण वाले बहुत घट ने, नंगा करने वाले ज्यादा हुंदे ने। उस नबी वाल थोड़ा ध्यान देना है जिहदे पुत्र कुछ तां ताली बजाउण वाले सीगे जदों उन्हां दा बाप नंगा हो गया, लेकिन कुछ जिहड़े सीगे उन्होंने पिछों दी आके अपने बाप के नंगे नूं ढकिया, उत्ते चादर पाई। अज चादर पाउण वाले बहुत घट ने, अज बहुत घट ने जिहड़े किसी नूं कवर करने वाले। अज तुहाडे नंगेपन ते ताड़ियां मारन वाले बहुत मिलणगे। रिश्तेदार भैन भरा थोड़ा औखा टाइम आ गया, तुहाडे ते ताड़ियां मारनगे, तुहाडा मजाक उड़ाउणगे, लेकिन बहुत घट इस तरह दे होणगे जिहड़े तुहाडे नंग नूं ढकणगे। जिस तरह उस नबी दे बच्चियां ने जिहड़े डर मनण वाले सीगे, उन्होंने पर्दा जाके कीता, अपने बाप दे नंग नूं ढकिया। तुहाडा और मेरा दुनिया दे सारे संसार दा मुक्तिदाता यीशु मसीह तुहाडे और मेरे पाप नूं ढकण वास्ते आया, तुहानू और मैनू नंगे करने वास्ते नहीं। दूसरे लोग दूसरे तरीके नहीं मानते सीगे, असी नंगे सां। हमने बहुत कताएं की, रहे नकम्मे जुफाएं की, शर्म से सिर झुक जाते हैं, ऐ स्वर्ग पिता हम आते हैं। हम बहुत खताएं करने वाले थे, बहुत गुनाह करने वाले थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने आके साडे सारे पाप ढक लै और दुष्ट कमां नूं साडी जिंदगी विच आके नाश किया, खत्म किया। ये असी पहला यूहन्ना
3 ਬਾਬ ਦੀ 5 ਐਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਐਤ ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਚੱਕ ਲੈ, ਕਿਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ 6 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 11 ਐਤ। ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਧੋਤੇ ਗਏ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਸਾਰੇ ਧੋਤੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਦੂਜੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਧਰਮੀ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਪ ਰਹਿਤ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਔਰ ਗੁਨਾਹ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 6 ਬਾਬ ਦੀ 11 ਐਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਨਾ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਧੋਤੇ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧੋ ਦੋ ਯਿਸੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਾਗ ਦਿਲਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਦਾਗ ਦਿਲਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦੇ ਧੱਬੇ ਸੀਗੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਗ ਸੀਗੇ, ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਧੋਤੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਲੰਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਚਾਹਾਂ ਪਿਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਰੋਸਿੰਗਾਂ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਚਾਹਾਂ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆ, ਮੈਲੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਵਰਕ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਏ, ਜੂਆ ਖੇਡੀਏ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਗੁਨਾਹ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਏ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਧੋਣ ਆਇਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰਦਾ। ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਜਾਤ ਦਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਬਚਾਏ ਜਾਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ 5 ਬਾਬ ਦੀ 17 ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਜੋ ਕੋਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਿਊ ਮਖਲੂਕ, ਨਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਨਿਊ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਵੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਨਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਯਹੂਨਾ 1 ਬਾਬ ਦੀ 12 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਔਰ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ 1 ਬਾਬ ਦੀ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ
ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ, ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਤੇ ਧਰਮੀ ਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ क्रिसमस मनाने हो, अगर जेकर तुसी बाइबल के मुताबिक क्रिसमस नहीं मनाने, एज ए बिशप, एज ए मैन ऑफ गॉड, मैं आपको आज हाथ मान के बेनती करता हूं, अगर आपने अभी तक जिंदगी यीशु मसीह को नहीं दी, क्रिसमस मना रहे हो, शराबा पी रहे हैं, सिगरेटा पी रहे हैं, और पाप और गुनाह में जिंदगी है, ये जिंदगी छोड़ दें। आज अपनी जिंदगी शुरू कर लें। मैं और सारा संसार दुष्ट वस में सीगे, खुदावंद ने अपने बेटे ने इसलिए भेजा कि असी दुष्ट दे वस विचों बाहर आ जाइए। असी भेडां वांगू भटके होए सीगे, खुदा ने अपने बेटे नूं इसलिए भेजा कि वह साडी निगाहबानी कर सके, एक चंगे चरवाहे दी मानद वो साडी निगाहबानी कर सके। मेरे जीजो, इन्हां वचनां दे नाल खुदावंद यीशु मसीह तुहानूं सारिआं नूं बहुत बहुत आशीष बरकत देवे। इहो ही क्रिसमस का मैसेज है, वाई जीसस क्राइस्ट कमिंग। यीशु मसीह ये दुनिया विच क्यों आया, आसमान नूं छड्ड के क्यों आया। वो कोई कौम या धर्म नाल वास्ते नहीं, वो किसी खास जाति वास्ते नहीं आया, वो सारी दुनिया दे वास्ते आसमान नूं छड्ड के एक छोटे बच्चे का रूप लैके, कुआरी दी पेटों जन्म लैके ये दुनिया उत्ते आ गया, जो शांति का राजकुमार है, सुलह का शहजादा है, इज द गुड काउंसलर। वो एक सलाहकार है, वो अच्छी सलाह देता है, वो आज आपको और मेरे को भी अच्छी सलाह देता है। अगर आपने अपनी जिंदगी अभी तक खुदावंद यीशु मसीह को नहीं दी, तो आज आपके पास अच्छा मौका है। जे क्रिसमस आपके लिए खुशी का कारण हो सकता है, बरकत का कारण हो सकता है, अगर आप अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दें, कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी आंखें बंद करके उस परवदगार की, उस वाहिगुरु अकाल पुरख परमेश्वर की आवाज को सुने और उसको कहना शुरू करें, प्रभु यीशु मैं पापी गुनाहगार हूं, मेरे पाप गुनाह माफ कर दो, मेरे उत्ते तरस करो। आज तक मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी ना बतीत की, आज तो बाद मैं अपनी जिंदगी यीशु मसीह तेरी मर्जी नाल चलाना चाहनी आ, चलाना चाहना आ। जिद्दां घुमियार मिट्टी नूं तैयार करके बर्तन तैयार करता है, खुदावंद मैनू तैयार कर, मेरे ते दया कर, मेरे ते कृपा कर, मैं पापी गुनाहगार हां, मेरे पाप गुनाह सारे माफ हो जान। यीशु तेरी दया ना, तेरी कृपा ना एक क्रिसमस मेरी जिंदगी लई बरकतां लैके आवे। नवा साल, एक नवा साल मेरी जिंदगी च बन जावे। पहले साल सारे मैं व्यर्थ गवाए, लेकिन आज तो बाद मैं अपनी जिंदगी यीशु की मर्जी ना बतीत करना चाहनी आ, बतीत करना चाहना है। ऐसी आप दुआ करेंगे, मेरा यीशु आप सबके पाप और गुनाह माफ करेगा, आपको अपने पवित्र बेटे बेटियों की सूची में आपका नाम इंटर हो जाएगा कि आप भी खुदा के बेटे और बेटियां हैं। May the God bless all of you। खुदा यीशु मसीह आप सबों को बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की। बिशप साहब रुकिएगा जरा, मैं सबके नाम लेता हूँ, आप सबके लिए दुआ भी करेंगे और खुदा की सिखाई हुई दुआ में भी हम शामिल होंगे, और कलाम बरकत से आप सारी इबादत को, सारी कलीसिया जो इंटरनेशनल कलीसिया है उसे बर्खास्त भी करेंगे। मैं नाम लेता हूँ, सिसिलिया डेविड, एलेक्स सरबत विलियम, पास्टर नूर साहब, सोनिया मट्टू जी, दनियाल भट्टी जी, रेवरेंड सैमुअल अजीम संधू साहब, सुनीता रानी जी, गजाला सैमसन, और जॉयस हक साहबा, रिचर्ड साहब, उनके बेटे के लिए प्रेयर करनी है, एलवन बाबर के लिए प्रेयर करनी है, एल्डर जहांगीर साहब के लिए, भरत यूनुस कील साहब के लिए, जेनी आसफ के लिए, मार्गरेट लियाकत जी के लिए, रिफत मार्शल के लिए, अनवर भट्टी साहब के लिए, राम प्रसाद चोरे साहब के लिए, मुमताज अगस्तीन के लिए, एल्डर शफीक जुबान साहब के लिए,
निमरा और पालूस के लिए, राम प्रसाद चौरे साहब के लिए, रामला आर साहब के लिए, शिबा मिठिया के लिए, पास्टर यूसुफ अजहर साहब के लिए, और आपने आने वाले वक्त के लिए, आने वाले क्रिसमस के लिए भी दुआ करनी कि खुदा हमें इस तौर पर इस्तेमाल करे ताकि हम खुदा की बिशारत के कलाम को इसी तरह दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने वाले हो। जी सर। आमीन। नाज़रीन, जितने भी लोगों के नाम खुदा दे दास ने हमारे साथ अभी पढ़े हैं, उन सारे नामों को मैं खुदा यीशु मसीह की हजूरी में लेकर जाता हूं। खुदा बाप, खुदा बेटे, पाखरू जी, जितने भी खुदावंत तेरे श्रेष्ठ दास ने, पास्टर मार्शल जी ने जितने भी बेटे और बेटियों के नाम पढ़े हैं, पास्टर साहबान के नाम पढ़े हैं, हमारे बुजुर्ग माओ के नाम पढ़े हैं, हमारी बहनों के नाम पढ़े हैं, हमारी बेटियों के नाम पढ़े हैं, खुदावंत यीशु मसीह इन सभी नामों को आपकी पाक हजूरी में लेकर आता हूं। खुदावंत यीशु मसीह जो भी इनकी तमाम जरूरतें हैं, इनमें जो पास्टर साहबान ने, उन पास्टर साहबानों को खुदावन मैं आपके जोरावार, आपके जख्मी, आपके किल्ला वाले हाथों में सौंप देता हूं। इन पास्टर साहबानों को पाक रू के आग के शोले बना के इस्तेमाल करना। इन दिनों में जो अलग अलग जगह में बाहर एवेंजलिज्म के लिए जा रहे हैं, गांव गांव में जाते हैं, खुदावन सर्दी में बचा कर रखना, खुदावन अपनी बड़ी दया कृपा रहम करना। इनमें जो हमारी बुजुर्ग माएँ हैं, खुदावन बुजुर्ग माओं की खुदावन बुजुर्गी हालत में मत और सहायता करनी, हर बीमारी से, परेशानी से, हर अबलीस की शैतानी ताकत से बचा के रखना। खुदावन यीशु मसीह अपना पहरा उनकी बुजुर्गों की जिंदगी ऊपर बना के रखना। जो हमारी बहनें और भाई है, खुदावन यीशु मसीह अपनी बहनों और भाइयों को, खास करके सिस्टर जी को, पास्टर मार्शल जी की वाइफ को खुदावन आपके हाथों में सौंप देता हूं। जो नर्सिंग होम में काम करते ने, अलग अलग पेशेंटों के साथ काम करते ने, खुदावन यीशु मसीह अपने लहू में कवर करके रखना। यीशु मसीह कोई भी अबलीस दी, शैतान दी देखे देखी ताकत उनको छूने ना पाए, कोई बीमारी उनको छूने ना पाए। खुदावन यीशु मसीह खास करके भाई यूनुस के लिए भी दुआ करते हैं, उनके खानदान के लिए भी दुआ करते हैं। यूनुस गिल को, उनके खानदान को बहुत बहुत आशीष बरकत देनी। भाई शफीक को, उनके खानदान को बहुत सारी आशीष बरकत देनी। पास्टर यूसुफ अजहर को, उनके खानदान को बहुत सारी आशीष बरकत देनी। खुदावंद खास करके पास्टर मार्शल जी की बेटी को, खुदावंद उनके हस्बैंड को, उनके बेटे को आपके जोरावार, आपके जख्मी, आपके किल्ला वाले हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, जब हम ये सोचते हैं कि पास्टर मार्शल जी के कामकार को, सेवा को आगे कौन चलाएगा, मैं धन्यवाद करता हूं इस बेटी के लिए। खुदावंद यीशु मसीह, तूने बेटी को खड़े कर दिया है ताकि वो अपने बाप की सेवा को आगे बढ़ा सके। द नेम ऑफ द फादर, द नेम ऑफ द सन, द नेम ऑफ द होली स्पिरिट। बाप बेटे पाक रूह दे नाम च खुदावंद इस बेटी नु मैं ब्लेस करदा। एज ए बिशप मैं ब्लेसिंग बोलदा हां यीशु मसीह के नाम में। जब भी तेरी बेटी खुदावंद लाइव ते प्रोग्राम करवांदे है, खुदावंद यीशु मसीह तुहाडा पवित्र आत्मा तुहाडी बेटी दी अगवाई करे। इस बेटी नु बरकत देनी, ਇਹਦੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ, ਆਪਣੇ खुदावंद यीशु मसीह पंखा विच संभाल के रखना। जैसे 32 जबूर दी 7 च लिखिया, रब्बा तूयो मेरे छिपने दी जगह आ, प्रभु अपने में छिपा के रखना, मत तो सहायता करनी। बाकी जिन्हें भी नाम खुदावंद यीशु मसीह तुहाडे दास ने बोले ने, पास्टर जी ने जिन्हें भी नाम बोले ने, उन्हां सारे नामां नूं तुहाडे थवे सौंप देना। सुनीता रानी नूं तुहाडे थवे सौंप देना, अबनीत कालरा प्रकाश नूं तुहाडे थवे सौंप देना, और राबा चंद्रबा जयप्रकाश नूं तुहाडे थवे सौंप देना। प्रभु यीशु मसीह बरकत देनी, आशीष देनी। प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया हालेलुया। जिन्ने भी तुहाडे बेटे बेटियां इस टाइम साडे नाल जुड़े ने, जिन्ने भी पास्टर मार्शल जी उन्हां दे नाल इस टाइम उन्हां दी प्रभु यीशु मसीह द क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ द पेज दे उत्ते जुड़े हुए ने, सब नूं प्रभु यीशु मसीह तुहाडे थवे सौंप देने। किशन लाल नूं तुहाडे थवे सौंप देने, बहुत सारी आशीष बरकत दियो। जयप्रकाश नूं तुहाडे थवे सौंप देने, आशीष बरकत दियो। जिन्हें लोग पाकिस्तान तो ने, इंडिया तो ने, यूके यूरोप तो ने, यूएसए तो ने, कनेडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तो ने, और अफ्रीकन कंट्रियां तो ने, यूरोप विचों ने, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया तो जुड़े हुए ने। खुदावंद यीशु मसीह इन्हां सारियां लई मैं
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦਾ। अगर कोई बीमार है, परेशान है, यीशु मसीह के नाम में हर एक बीमारी परेशानी खत्म हो जाए, यीशु के नाम में। सब लोग छुटकारा पाए, बंधन टूट जाए। यीशु मसीह, जो उस बंदे ने मेरे को खुदावंद यीशु मसीह व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है, बिशप जी हमारे घर में खाना नहीं है, क्रिसमस नजदीक आ गया है, खुदावंद मेरी मदद करो, मैं उस बच्चे की मदद करा जो जरूरतमंद है। खुदावंद उसने कहा मेरे पास कोई काम नहीं लॉकडाउन की वजह से, प्रभु तो उसके नाम को जानता है। जब मैं वो मैसेज सुना, प्रभु मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। खुदावंद तेरे नाम पे कहलाते हैं, तमाम जरूरतें पूरियां हो जान यीशु मसीह के नाम में। जहां भी वो पाकिस्तान में किसी भी इलाके में वो भाई रहता है, प्रभु तेरा बरकत वाला हाथ हो जाए, उस बच्चे दी जरूरतें पूरी करनी, क्योंकि वो चाहता है मैं अपने बच्चों के साथ मिलकर खुशी से बड़ा दिन मना सकूं, खाने दाने का अपने बच्चों के लिए इंतजाम कर सकूं। खुदा जिनके पास जो जो भी काट है, यीशु मसीह मेरी दुआ है सब दी जरूरतें पूरी हो जा। खुदा यीशु मसीह खुशी ना तेरे लोग खुशी ना खुदावन तेरा जन्म दिहाड़ा मनाउन, सब जरूरतें यीशु के नाम में पूरी हो जा। प्रभु यीशु मसीह सानू बड़ा दिल दे ताकि असं इदां दे लोकां दी प्रभु यीशु मसीह मदद कर सकीए। हालेलुया। खुदावन तू सानू यही सिखाना है कि असं जरूरतमंदां लई खड़े हो सकीए। ऐसे जेड़े भी लोग ने इंडिया विच ने, पाकिस्तान दे विच ने, जेड़े खुदावन गुरबत दे विच ने, उन्हां नू गुरबत दे विचों बाहर कढ लो, उन्हां नू गुरबत चों बाहर कढो, उन्हां नू बरकत दिओ, आशीष दिओ और खुदावन समझ देनी, बुद्ध और ज्ञान दो ताकि तुहाडे कलाम नू समझ लैण और खुदावन तुहाडे कलाम दे मुताबिक अपना जीवन व्यतीत करन। हालेलुया। आज दा वचन प्रभु जो असी तुहाडी आत्मा दे गवाही दे नाल आज दा वचन प्रभु जी असी तुहाडे बच्चों नाल शेयर कीता है। आज दा पाक कलाम साडे सारिआं लई बरकत दा कारण हो जाए, आशीष दा कारण हो जाए। एक कलाम असी सुनाउण वाले नहीं, प्रभु सुनने वाले नहीं, बल्कि दे मुताबिक असी अपना जीवन व्यतीत करिए। साडियां सारियां कमजोरियां यीशु के नाम में दूर हो जान। प्रभु जी पास्टर मार्शल जी नू, सिस्टर जी नू, सारे परिवार नू, सारी कलीसिया नू बहुत बहुत आशीष बरकत देनी, जिन्हां दे वसीले नाल अज इस पूरी दुनिया उत्ते कलाम सुनाया गया। सब लोगों नू अज दे कलाम नाल तुसीं तृप्त कर दिता है, बरकतां नाल भरपूर कर दिता है। मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदा यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। ग्लोरी टू गॉड। आप मने जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी आसमान पर बुलती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों में माफ कर। हमें आजमाइश न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा है। आमीन आमीन। कलामी प्रकाश से बिशप साहब रुखसत करें। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत, खुदावंद तेरे खादमों के साथ, इनके परिवारों के साथ, पूरी दुनिया भर दे ईमानदार संत सेवक लोगों के साथ हमारी अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। The name of the Father, the name of the Son, the name of the Holy Spirit. Amen. God bless you all. जय मसीह की, हर शय मसीह की। खुदा तुम सारे बहुत आशीष बरकत दे। थैंक यू। वीर शेख भी अब आ गए हैं और हमारे साथ सुहेल हैदर साहब भी आए हुए थे। अदनान के लिए भी हमने प्रार्थना की, सब के लिए खुदा का शुक्र है। बिशप साहब, ग्लोरी टू गॉड। खुदा बरकत आशीष दे। ग्लोरी टू गॉड। नाज़रीन, अभी हम थोड़ा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम जल्दी दोबारा स्टार्ट करेंगे। 10 मिनट की ब्रेक, और 10 मिनट की ब्रेक के बाद हम दोबारा अपना जो प्रोग्राम है दोबारा स्टार्ट करेंगे। तब तक लिए थोड़ा स्टे ब्लेसिंग,
come back after 15-20 minutes. God bless you. Amen.